हेलो बच्चों, मैं नितेश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहाँ देखने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हम देखने वाले हैं अर्थ के मोशंस के बारे में। तो जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था, अर्थ की दो तरह की मोशन होती हैं, एक होती है रोटेशन और एक होती है रिवोल्यूशन। तो इस रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रोटेशन से दिन और रात होते हैं और रिवोल्यूशन जो है उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शुरू से लास्ट तक इसको पूरा देखिएगा। काफ़ी सारे जो हमारे डाउट्स हैं वो यहाँ क्लियर होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3, मोशन ऑफ द अर्थ। As you know that the earth has two type of motions, namely rotation and revolution। तो जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जैसा कि आप जानते हो, अर्थ की जो मोशंस हैं वो दो तरह की होती हैं, एक का नाम है रोटेशन और एक का नाम है रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आगे बताया जा रहा है कि जो रोटेशन है वो अर्थ की एक मूवमेंट है, जिसमें अर्थ क्या करती है, अर्थ अपने ही एक्सिस पर क्या करती है, चारों तरफ घूमती है ना। जैसे कि एक लट्टू जो होता है वो जैसे घूमता है अपने ही एक्सिस पर, वैसे ही हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूमती है। तो जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि एक्सिस क्या होती है। तो एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा मान लो अर्थ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, तो इस तरीके से कुछ एक्सिस जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो इसी एक्सिस पर वो पृथ्वी जो है वो चारों तरफ घूमती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। आगे दिया हुआ है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। एक और जो मूवमेंट होती है अर्थ की, उसमें क्या होता है, उसमें जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो भी एक फिक्स्ड पाथ में, या कह सकते हैं कि एक ऑर्बिट में रहते हुए वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो आगे बताया जा रहा है कि जो एक्सिस है अर्थ की, है ना, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। तो जो हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ में, इसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ में, है ना। तो ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है ना। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। तो जैसा कि हमको डायग्राम में यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ दिखाया हुआ है कि जो अपना जो एक तरह से जो ऑर्बिटल प्लेन है वो क्या होता है ना। तो यहाँ हम देखते हैं डायग्राम में। तो डायग्राम में जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन होती है जो कि एकदम फ्लैट है, एकदम सीधी है, सन के एकदम सीध में होती है, ये होती है ऑर्बिटल प्लान, है ना। और ये क्या है, ये हमारी एक्सिस है, ठीक ना। तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है इसके साथ में जो हमारी एक्सिस है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 66.5 डिग्री का ये एंगल बनाती है। चलते हैं आगे, देखते हैं, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो जो प्लेन सरफेस जो है वो बनती है ऑर्बिट के द्वारा, है ना, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। और आगे दिया हुआ है कि जो अर्थ है हमारा, वो लाइट उसे कहाँ से मिलता है। तो जो हमारी अर्थ है उसको लाइट जो है सन से प्राप्त होती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए एक बार में केवल आधे ही अर्थ पर क्या पड़ पाती है, लाइट जो है, या कह सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो केवल आधे ही अर्थ पर पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आधे अर्थ पर दिन होता है और आधे अर्थ पर रात होती है, यानी कि नाइट का टाइम होता है। जैसा कि हमको यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये जो डायग्राम है हमको यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये सन के एकदम फ्रंट में है, सन के सामने है,
तो यहाँ पर दिन हो रहा है, और ये वाला जो एरिया है ये सन के अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर रात हो रही है ना। आगे देखते हैं, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि जो पोर्शन सन के सामने होता है या जो भाग सन के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो भाग सन के अपोजिट साइड में होता है या उल्टी साइड में होता है वहाँ पर रात होती है। आगे लिखा हुआ है, द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ आपको आ गई समझने के लिए कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो ये बता रहा है कि जो सर्कल है जो कि डिवाइड करता है किसको, डे को, किससे, नाइट से, ऑन द ग्लोब, है ना। तो जो ग्लोब पर डे और नाइट का जो एक तरह से डिवाइडेशन है, जैसे कि हम यहाँ देख पाते हैं, ये जो डायग्राम हमको दिखाया गया है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो ये जो लाइन बन रही है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन कह लो या सर्कल कह लो, ये जो लाइन है या ये जो सर्कल है वो अर्थ के बीचों बीच है, और ये अर्थ और डे और नाइट को क्या कर रहा है, एक तरह से बांट रहा है ना। तो एक तरफ क्या है, दिन है, और एक तरफ क्या है, रात है। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आगे देखते हैं, दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस एज यू कैन सी इन द फिगर 3.2, है ना। तो यहाँ पर आपको हमको बताया गया है कि जो 3.2 है ना, ये जो अभी हमने ये जो डायग्राम देखा है, यही वाले डायग्राम की बात हो रही है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो सर्कल है जिसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह रहे हैं, तो ये जो सर्कल है वो एक्सिस के साथ में क्या नहीं होता है, कंसाइड नहीं होता है, यानी कि मेल नहीं खाता है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो सर्कल है वो इस तरह से, ये है इस तरह से, ये जो सर्कल है वो इस तरह से बना हुआ है, और हमारा जो एक्सिस है वो इस तरह से है। तो ये आपस में क्या नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से कंसाइड नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। आगे कहा जा रहा है कि जो अर्थ है वो लगभग 24 घंटे का समय लेती है किसमें, एक रोटेशन को पूरा करने में, यानी कि पृथ्वी जो है या जो हमारा अर्थ है वो एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स का जो है टाइम लेती है, या कह सकते हैं कि एक दिन का टाइम लेती है। दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और ये जो रोटेशन का जो पीरियड है ना, यानी कि जितना भी समय अर्थ को लगता है रोटेट होने में, है ना, एक रोटेशन पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसको हम अर्थ डे कहते हैं, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक रोटेशन को पूरा करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं या एक दिन लगता है, तो ये जो 24 आवर है इसी को हम कहते हैं अर्थ डे, है ना। आगे देखते हैं, दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। आगे बताया जा रहा है कि ये जो रोटेशन है वो अर्थ की कैसी मोशन है, डेली मोशन है, यानी कि ये जो मोशन है वो डेली होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो आगे आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या होगा यदि अर्थ रोटेट ना करे, है ना, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन है अगर वो बंद हो जाता है तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब अर्थ जो है रोटेट करना बंद कर देगा तो जहाँ दिन है वहाँ दिन रहेगा, और जहाँ रात है वहाँ रात ही रहेगी। तो देखते हैं आगे, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पार्ट है अर्थ का, ये जो पोर्शन है अर्थ का जो सूरज की तरफ रहेगा वहाँ पर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमेशा के लिए दिन जो है वो होने लगेगा, और जब वहाँ रात नहीं होगी तो लगातार जो है धूप जो है सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ती रहेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है बढ़ने लग जाएगा, गर्मी थोड़ी बढ़ने लग जाएगी उस एरिया में। और जो अदर जो हाफ जो रीजन है या अदर जो हाफ पोर्शन है वो डार्कनेस में रहेगा हमेशा के लिए, और जब डार्कनेस में रहेगा तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड जो है हमेशा रहेगी, यानी कि जमा देने वाली जो सर्दी है वो वहाँ पर महसूस होगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखो एक तरफ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, हो जा रही है, और एक तरफ जो है अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, तो ऐसी जो एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं वहाँ पर क्या नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं होती है ना। एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वहाँ पर भी हम रह नहीं सकते, और दूसरी तरफ जहाँ डार्कनेस रहेगा वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा,
और वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर भी हम रह नहीं सकते, है ना। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। आगे देखते हैं सेकंड मोशन के बारे में। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो आगे जो सेकंड जो मोशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि सन के चारों ओर जो अर्थ है जो कि चक्कर लगाती है ना, वो जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। आगे दिया हुआ है इट टेक्स 365 एंड 1/4 डे यानी कि 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। आगे बताया जा रहा है कि अर्थ को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 दिन, यानी कि 365 डेज तो वो हो गए, प्लस 1/4 डे लगते हैं, यानी कि 6 आवर और लगते हैं, है ना, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए। वी कंसिडर अ ईयर as consisting of 365 days only and ignore 6 hour for the sake of convenience। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अर्थ है उसको एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में वैसे तो 365 एंड 1/4 डे लगता है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसको क्या मानते हैं, उसको हम एक ही साल मानते हैं, यानी कि जो 6 आवर्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। अब ये जो 6 घंटे हम जो इग्नोर कर देते हैं, ये जो 6 घंटे हैं या जो 6 आवर्स हैं वो हर साल क्या होते हैं, सेव होते रहते हैं, और 4 साल बाद वो क्या होते हैं, 4 साल बाद जो 6 आवर्स हैं वो ऐड होते होते 24 आवर्स हो जाते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, यानी कि 24 आवर्स ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, है ना। तो दिया हुआ है कि 4 साल में जो 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे जो है सेव होते होते 24 आवर बन जाते हैं, और 24 आवर का मतलब होता है एक दिन, है ना। तो ये जो एक दिन है ना, तो ये इसका क्या करते हैं अपन, देखो तो आगे लिखा हुआ है दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये जो एक्स्ट्रा जो दिन हमारे लिए निकल कर आता है, इस सरप्लस डे को, इस अतिरिक्त दिन को हम फरवरी के महीने में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि हर 4 साल बाद जो है 29 फरवरी आती है। तो वो किस तरीके से आती है, इसी तरीके से आती है ना। 10 एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो हम देख सकते हैं कि हर 4 साल बाद जो फरवरी का महीना होता है उसमें 28 डेज के बदले क्या होते हैं, 29 डेज होते हैं। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो देखो वैसे तो हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, यानी कि 365 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उस ईयर में 366 डेज होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी ईयर जिसमें 366 डे होते हैं उसको हम लीप ईयर कहते हैं। आगे देखते हैं फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। आगे आपसे कह रहा है कि पता लगाइए कि नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो कब आएगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जैसे कि फिगर हमने देखा है 3.3, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो हमारा एक तरह से जो डायग्राम है यही 3.3 है, और यहाँ इसको देखकर हम पता लगा रहे हैं, या इसको देखकर हमें पता लगता है कि जो हमारा अर्थ है ना, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, और वो भी कैसे, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है, यानी कि जो ये जो ऑर्बिट है अर्थ का वो पूरी तरह से क्या नहीं है, सर्कल नहीं है, एक तरह से एलिप्टिकल है ना। एलिप्टिकल का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी पोजीशन ऐसी रहती है कि एक समय पर जो है अर्थ सन से दूर होता है, और एक समय पर क्या होता है, सन जो है वो अर्थ के बहुत पास होता है ना। तो ये जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे दिया हुआ है नोटिस दैट थ्रू आउट इज ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और आगे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि इसके पूरे ही जो ऑर्बिट है, मतलब जो भी इसमें दिखाया हुआ है ऑर्बिट, तो इसमें क्या दिखाया हुआ है, इसमें ये दिखाया हुआ है कि जो हमारा अर्थ है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ हमें दिखाई देता है। तो जैसे कि हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ पे भी क्या है, अर्थ जो है वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो भी हमारा जो अर्थ है वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भी हम देख पा रहे हैं
कि जो हमारा अर्थ है वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, और यहाँ पर भी ये देखें तो भी ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। तो यानी कि हम किसी भी एंगल से देख लें, हमारा जो अर्थ है वो एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ हमें दिखाई देता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अ ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, है ना। तो जो एक साल होता है या एक ईयर जो होता है वो उसको हम यूजली किस में डिवाइड करते हैं, सीजन्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से सीजन होते हैं, जैसे कि समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है और ऑटम सीजन होता है। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। आगे बताया जा रहा है कि जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो सीजन है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये चेंज किसकी वजह से होते हैं, ये चेंज इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है ना। जब हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जो अर्थ की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो सीजन है वो भी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हमारी अर्थ यहाँ होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, समर सीजन होता है। जब अर्थ यहाँ होती है तो हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है। जब यहाँ होती है तो कौन सा सीजन होता है, तो स्प्रिंग सीजन होता है। और यहाँ होती है तो हमारे यहाँ ऑटम सीजन होता है। और इसका उल्टा साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, यानी कि जब यहाँ पृथ्वी होती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, और जब अर्थ यहाँ होती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। और यहाँ पर जब अर्थ होती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, और यहाँ जब होती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है ना। तो जो अर्थ की जो पोजीशन है जैसे ही वो चेंज होती है हमारा जो सीजन है वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। तो जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि आपको फिगर 3.3 देखना है, जो कि हम अभी भी देख के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, या आप यहाँ पर देखोगे कि 21 जून को जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की ओर क्या होता है, टिल्टेड होता है, यानी कि झुका हुआ रहता है। यानी कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जो सूरज की जो किरणें हैं यानी कि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की जो किरणें हैं या जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही जो सीजन होता है इसी को हम समर सीजन कहते हैं, है ना। तो जब हमारे यहाँ जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो हमारे यहाँ समर सीजन होता है। आगे देखते हैं, तो बताया गया है कि जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, और परिणाम स्वरूप होता क्या है, तो जब सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर जो है ज़्यादा हीट जो है रिसीव होती है। द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। आगे बताया जा रहा है कि जो पोल्स के पास की जो एरिया है यानी कि ध्रुवों के पास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर हीट कम पहुँच पाती है, या वहाँ पर हीट जो है कम महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोल्स तक जो सन की जो रेज होती हैं वो सीधी नहीं पहुंच पाती हैं, डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती हैं। वहाँ पर जो किरणें पहुंचती हैं वो स्लैंटली पड़ती हैं, यानी कि वहाँ पर जो सूरज की जो किरणें पड़ती होंगी वो स्लैंटली पड़ती हैं, तिरछी जो है किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा हीट जो है महसूस नहीं होती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवार्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। अब होता क्या है कि जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है तो समर सीजन के दौरान हमने क्या देखा था, तो हम जैसे कि डायग्राम से ही समझते हैं इसको, तो ऊपर वाला जो डायग्राम है वो अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 21 जून को हमारे यहाँ समर सीजन होता है, और समर सीजन के दौरान क्या होता है, समर सीजन के दौरान आप देख सकते हो कि जो हमारा जो अर्थ है वो सूरज की तरफ क्या है, टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जो नॉर्थ पोल है, आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ पोल को, तो ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर जो है क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है ना, यानी कि सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं। और जो नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी लाइट पड़ती है। और ऐसा कब तक होता है, लगातार 6 महीने तक ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है ना। जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है तब वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर जो नॉर्थ पोल है
वहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, यानी कि 6 महीने का दिन वहाँ रहता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा जो हिस्सा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का, उसको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है किससे, सन से। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर के नॉर्थ वाले हिस्से में, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या कौन सा सीजन होता है, तो वहाँ पर होता है समर सीजन, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस ऑक्यूर ऑन 21 जून। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि मैं बताया गया है कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। आगे देखते हैं एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड। और इसी समय यानी कि 21 जून को ही साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ऐसे ही अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे क्या हो जाएगी, सबसे लंबी रात हो जाएगी और सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं इट इज़ विंटर सीजन देयर, है ना, क्योंकि वहाँ पर विंटर सीजन होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर, तो वहाँ पर जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं। देन द डेज, माने तो दिन जो है वो छोटे होते हैं। हम जानते हैं इस बात को तो कि जो विंटर सीजन होते हैं तो विंटर सीजन में क्या होता है, दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। तो 21 जून को हमारे यहाँ क्या होता है, 21 जून को हमारे यहाँ समर सीजन रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर विंटर सीजन होगा। तो हमारे यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उनके यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। हमारे यहाँ सबसे छोटी रात होती है, वहाँ उनके यहाँ सबसे लंबी रात होती है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर होता है उसका उल्टा वहाँ पर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस। और ये जो पोजिशन होती है अर्थ की, इसी को हम कहते हैं समर सोल्स्टाइस। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ऑन 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को। अब देखो 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को जो सन की जो किरणें हैं या सन की जो रेज हैं वो कहाँ पड़ती हैं, तो वो पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, है ना। तो जैसा कि लिखा हुआ है ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वहाँ पर सन की जो डायरेक्ट रे हैं वो पड़ती हैं, और साउथ पोल जो है, अच्छा क्यों पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि जो साउथ पोल है वो सन की तरफ क्या होता है, झुका हुआ रहता है, इसी वजह से वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। अब जैसा कि हम जानते हैं जब सूरज की किरण जो है वो डायरेक्ट पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी, तो क्या होगा, गर्मी होगी। तो एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर या कह सकते हैं कि जो साउथ पोल है, अब क्योंकि साउथ पोल जो है वो सन की ओर क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर का जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर सन की जो रे है वो डायरेक्टली सीधी पड़ती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, तो लिखा हुआ है देखो देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो हम कह सकते हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या होता है, समर सीजन टाइम होता है, और समर सीजन में क्या होता है कि दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसका उल्टा कहाँ होता है, तो इसका जो विपरीत है बिल्कुल या उल्टा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो क्या उल्टा होता है, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ क्या उल्टा होता है, तो उल्टा ये होता है कि जब यहाँ समर होता है तो हमारे यहाँ विंटर होता है। 22 दिसंबर आप जानते हो, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सर्दी का माहौल रहता है। तो जब 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो उसी वक्त हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर विंटर सीजन होता है ना। और ये जो पोजीशन है अर्थ की, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस। आगे दिया हुआ है डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस का जो त्यौहार आता है या जो क्रिसमस का जो फेस्टिवल आता है वो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है,
वो समर सीजन में मनाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं 25 दिसंबर को आता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, और ये जो क्रिसमस डे है वहाँ पर गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है। इसी क्रिसमस डे को हम सर्दियों के मौसम में अपने यहाँ मनाते हैं, यानी कि वहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है, उसी समय पर हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही होती है। आगे हम बात करते हैं ऑन 21 मार्च, है ना। तो 21 मार्च को क्या होता है, और अगला डेट है वो है 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो डायरेक्ट रे हैं, यानी कि जो सीधी किरणें हैं सन की, वो कहाँ पड़ती हैं, वो पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर। अब क्योंकि इक्वेटर पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। ये जो पोजीशन होती है ना, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, तो इस दिन क्या होता है, इन दोनों ही दिन क्या होता है कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर। और इस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी जो पोल है वो टिल्टेड नहीं रहता है ना, कोई भी जो पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं रहता है। तो क्या होगा, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। इसलिए इन दोनों दिन पूरी ही पृथ्वी पर डे और नाइट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। कहीं पर भी दिन बड़ा या दिन छोटा नहीं होता है, या रात छोटी नहीं होती है। रात और दिन जो है इनकी जो अवधि है, इनका जो टाइम पीरियड है वो बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, और यही क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ये जो पोजीशन है अर्थ की, इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। आगे दिया हुआ है ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो 23 सितंबर को, यानी कि 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर 23 सितंबर को स्प्रिंग सीजन होता है ना। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च। अच्छा, 21 मार्च की अगर हम बात करें तो इसमें उल्टा होता है, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। तो 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को हम देख सकते हैं कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, तो उसी का उल्टा, उसका अपोजिट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या होता है, ऑटम सीजन हमें देखने को मिलता है। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे सीजन हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। आपको जो भी डाउट्स हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उन कमेंट्स को देखेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको समस्या है, जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं, या आप अपने विचार जो है हमें बताना चाहते हैं, है ना, या हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, हमें किस तरीके से और तुम्हें, देखो हम आपके लिए हैं, तो जो भी आपको चाहिए है वो आप हमें बता सकते हो, है ना। तो जो भी आपकी दुविधा है या जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।